आज जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर बच्चों से फीस ले रहे हैं, इस बिल के माध्यम से हम कंट्रोल नहीं कर सकते आत्महत्या है। ज्यादातर अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहकर के बिल बनाया है कि एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट लूट रहे हैं, आपने केंद्र को भी नजरअंदाज कर दिया। वाह 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 वाह, शाबाश। समाप्त करें सर एक मिनट। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। देश में जिस प्रकार से हमारे छात्र जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहां पर सुसाइड करते हैं, तो ये भारत सरकार ने निर्णय दिया कि इस प्रकार की जो है कोचिंग बिल आने चाहिए। 2024 में आपको निर्देश दिया, आप इंतजार करते रहे, अब तक अब लेके आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आप केंद्र सरकार के दबाव में लेके आए, और इस बिल को पढ़ने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये बिल ज्यादातर अधिकारियों के ऊपर निर्भर रहकर के बिल बनाया है। व्यवहारिक रूप से ये बिल जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं करता। सभापति महोदय, इस बिल में कहा गया है कि ये बिल हम छात्र हित को ध्यान में रख के ला रहे हैं, और मैं देख रहा हूं इस बिल में कि एक भी बिंदु ऐसा नहीं है, एक भी बिंदु जो जिसमें छात्र हित नजर आ रहा हो। मैं कुछ अभिभावकों से मिला तो अभिभावकों ने बताया कि ये हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे बच्चों की जो परेशानियां हैं, उनको ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही मजबूत बनाया गया। बहुत सी बातें उन्होंने बताई। अब मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज सबसे बड़ी समस्या अभिभावक को फीस की है। आज जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर बच्चों से फीस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, और क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। एक गांव में, एक मोहल्ले में एक पड़ोसी का बच्चा यदि वो कोटा में एलन में जो है वो ले रहा है कोचिंग, तो उसका पड़ोसी, उसके परिवार भी कहेंगे तेरे बच्चे को भेजो। तो यदि हम बच्चों की इस फीस के बारे में नहीं सोचेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय, ये बिल पास हो जाएगा, आपका प्राधिकरण बन जाएगा, लेकिन प्राधिकरण के पास अधिकार है क्या फीस तय करने का? प्राधिकरण के पास कोई अधिकार नहीं है। इसमें यह कहा गया है बिल में कि युक्ति संगत फीस। अब युक्ति संगत फीस को कौन परिभाषित करेगा? प्राधिकरण करेगा। इसमें युक्ति संगत फीस तय करने का अधिकार कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही दिया गया है, और वो युक्ति संगत तय करेंगे। युक्ति संगत तो आज ही ले रहे हैं, उनके हिसाब से तो युक्ति संगत आज ही ले रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि इसमें प्राधिकरण को आप बनाया जा रहे हैं, तो इसमें आप फीस निर्धारित करने का भी आप इसके अंदर डालिए, नहीं तो ये बिल उपयोगी नहीं रहेगा। आज परेशानी यही आ रही है सबको। दो ही तो चीजें हैं कि एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट लूट रहे हैं और दूसरा सुसाइड कर रहे हैं, मानसिक दबाव है। ये दो ही तो चीजें हैं। आज इन दोनों चीजों के अंदर, इस प्राधिकरण के अंदर प्राधिकरण को ताकत नहीं दी गई। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको इस पे जो है संशोधन लाना चाहिए। ये जनहित में है, आम जन के हित में है। आप फीस जो है वो नियंत्रित करेंगे तो ज्यादा लाभ लोग उठा सकते हैं। अब तो पैसे वाले लोग ही फायदा उठा रहे हैं, और आम आदमी उठा रहा है तो कोई इनको जमीन मकान गिरवी करके वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। आज जो है सभापति महोदय, छात्रों की काउंसलिंग इस बिल में, या हम सब मानते हैं कि छात्रों की काउंसलिंग जो है वो होनी चाहिए। कहां से होगी? इसकी शुरुआत हमको ये बिल नहीं दे सकता। इस बिल के माध्यम से हम कंट्रोल नहीं कर सकते आत्महत्याएं। हमें ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा सबको कि बच्चे की काउंसलिंग प्रारंभ से हो। अभिभावक, उसके माँ बाप, टीचर, ये सब मिलकर के बच्चे की काउंसलिंग करें। सभापति महोदय, एक मैं आपको सच्चा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक बच्चा
जो मेरे परिवार से दूर के परिवार से संबंध रखता था, वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मेरे माता पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं 2 बार फेल हो चुका और मेरे पे भारी दबाव है कि तीसरी बार भी तुम बैठो। उसने कहा, साहब अंकल जी, आप मेरे को 10 बार भी पढ़ा एग्जाम दिलवा देंगे तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं यदि ऐसा ही दबाव रहा तो सुसाइड करूंगा। मैंने कहा, मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा, तू कर क्या सकता है ये बता। उसने कहा कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो मैंने उसके पिताजी को समझाया कि बच्चे के खिलाफ आप यदि काम करोगे तो बच्चा आपके पास नहीं रहेगा। और उसने जो है इंजीनियरिंग में उसको तैयारी करवाई और आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। तो आज हमको ये वातावरण बनाने की जरूरत है कि बच्चे की काउंसलिंग कैसे हो। और बच्चा जब आपके जो है कोचिंग सेंटर में चला गया तो आपने जो है बिल में कहीं क्लियर नहीं किया आपने कि कोचिंग सेंटर के अंदर जो है ये जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट के लिए आपने बहुत धीरे से कहा है। क्या करेगा कोचिंग सेंटर? आपने मनोवैज्ञानिक कह दिया। मनोवैज्ञानिक वो बीएससी एमए पढ़े हुए का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और जब जानकारी करने जाओगे तो कहेंगे ये हमारा जो है साइकोलॉजिस्ट है। मेरा सुझाव है मंत्री महोदय, मेरा सुझाव है कि साइकोलॉजिस्ट के स्थान पर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सब जोड़िए। आप क्लिनिकल नहीं जोड़ोगे तो कोई काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग कर सकता है तो क्लिनिकली कर सकता है। सभापति महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अंदर 8वीं पास बच्चे कोचिंग ले जाते हैं, वो दिमाग से परिपक्व नहीं होते, फिर भी दबाव में जाते हैं। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया आपको कि उसकी उम्र निर्धारित होनी चाहिए और उन्होंने निर्देश दिया कि 16 साल से कम के बच्चे का उसमें एडमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने उसमें जिक्र भी नहीं किया। आपने केंद्र को भी नजरअंदाज कर दिया। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश मंत्री महोदय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, इस बिल के अंदर छात्रों का अनुपात क्या होगा ये कहीं जिक्र नहीं है। आपने एक बैच में कितने छात्र होंगे, कितने छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा? मैं समझता हूं सीबीएसई के अंदर 40 बच्चे एक क्लास एक बैच में होते हैं और यहां क्या हो रहा है? मैं यहीं एक माननीय सदस्य से पूछा, इस वक्त हाउस में नहीं है वो डॉक्टर है, तो मैंने से पूछा कि आप कोचिंग की? मैंने की। तो आपकी कोचिंग में कितने स्टूडेंट थे? समाप्त करें सर। एक मिनट कि मेरे जो है 150 थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप निर्धारित करिए संख्या। आप बड़े 150, 200 लोग बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी कैसे तो काउंसलिंग होगी, कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी? तो मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जनसंख्या निर्धारित होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं अंत में यही बात कहना चाहता हूं कि बिल जो है अच्छा है, बिल बुरा नहीं है। इस प्रकार से बिल आना चाहिए, लेकिन बिल के जो प्रावधान है ये जल्दी में लाया हुआ बिल है, ये ताबड़तोड़ में लाया हुआ बिल है केंद्र सरकार के दबाव में। इसलिए इसमें बहुत से प्रावधान है जो बड़े इंस्टीट्यूट को फायदा देंगे, छोटे इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे। श्री रफीक खान, कई चीजें ऐसी है। तो मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि इस पे गंभीरता से विचार किया जाए, इसको 6 महीने के लिए प्रचारित किया जाए या इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। महोदय, ये जनहित में रहेगा और राजस्थान के हित में रहेगा। यदि ये बिल आपने पास कर दिया इसी सूरत के अंदर तो इस बिल की योग्यता नहीं रहेगी। धन्यवाद। झलको